यूरोप का एक छोटा सा देश डेनमार्क इन दिनों एक नए विवाद को लेकर चर्चा में आ गया है। यहाँ सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान यानी कि नमाज पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। डेनमार्क के इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन मंत्री मोर्टन बोट्सकोप का कहना है कि देश में इस्लाम का सार्वजनिक प्रभाव बढ़ रहा है और अजान की आवाज़ डेनमार्क के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश में धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और पहचान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मोर्टन डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान की डेनमार्क में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि देश की पहचान और संस्कृति को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि डेनमार्क के कुछ इलाकों में इतना बदलाव आ गया है कि वहाँ का माहौल उन्हें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कुछ हिस्सों जैसा महसूस होता है। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति डेनमार्क में घूमते हुए ये महसूस ना करे कि वो इस्लामाबाद के किसी इलाके में पहुंच गया हो। उनके इस बयान के बाद देश में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। डेनमार्क में अजान पर प्रतिबंध लगाने का ये विचार कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 2020 और 2025 में इस तरह के प्रस्ताव सामने आ चुके हैं। मोर्टन इस मुद्दे को उठाने वाले तीसरे इमिग्रेशन मंत्री हैं। अब डेनमार्क सरकार फिर से ये जांच कर रही है कि क्या पूरे देश में अजान पर कानूनी रूप से रोक लगाई जा सकती है या फिर नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करना कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं होगा। डेनमार्क का संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता और पूजा पाठ का अधिकार देता है, लेकिन अगर कोई बात लोकतंत्र को कमजोर करती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार इसी पहलू की जांच कर रही है। मंत्री मोर्टन का साफ कहना है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान का प्रसारण नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार अजान की आवाज़ डेनमार्क के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। डेनमार्क में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ साथ इमिग्रेशन को लेकर बहस भी तेज हुई है। देश की सरकार पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी मानती हैं कि अनियंत्रित इमिग्रेशन नॉर्डिक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से सरकार इमिग्रेशन नियमों को और कड़ा कर रही है और जो लोग कानूनी रूप से देश में रहने के पात्र नहीं हैं, उन्हें वापस भेजने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। मुस्लिम समुदाय और मानवाधिकार संगठन परेशान हैं। वे कहते हैं कि अजान मुसलमानों के लिए धार्मिक रिवाज है, इसे बंद करना उनकी आज़ादी छीनना है। दूसरी तरफ सरकार और कुछ नागरिक समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यूरोपीय देशों में अपनी संस्कृति और जीवन शैली बचानी चाहिए। लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज़ पूरे इलाके को प्रभावित करती है, खासकर जो लोग उस धर्म के नहीं हैं। डेनमार्क पहले भी कई सख्त कदम उठा चुका है। यहाँ पूरे चेहरे को ढकने वाली बुर्के या नकाब पर प्रतिबंध है। स्कूलों और सरकारी जगह पर प्रेयर रूम पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश की पहचान और मूल्यों को बचाने के लिए जरूरी है। डेनमार्क एक सेकुलर देश है जहां धर्म और राज्य अलग अलग है, लेकिन बढ़ती मुस्लिम आबादी के साथ सांस्कृतिक टकराव की शिकायतें बढ़ रही हैं। अभी ये सिर्फ योजना है। सरकार पहले कानूनी राय लेगी। अगर संविधान की जांच में ये मंजूर होता है तो कानून बनाया जाएगा, जिसके बाद ये पूरा देशव्यापी बैन होगा, यानी पूरे डेनमार्क में लागू किया जाएगा। अभी कुछ मस्जिदों में सीमित रूप से अजान दी जाती है, लेकिन लाउडस्पीकर का इस्तेमाल विवाद का मुद्दा रहा है। इस खबर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया इसे यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया का उदाहरण बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे डेनमार्क की संस्कृति सुरक्षा की कोशिश मान रहे हैं। डेनमार्क की राजनीति में इमिग्रेशन हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। कई चुनावों में इसी पर वोट पड़े हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान हैं, वहीं कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि वॉल्यूम कम रखा जाए या सिर्फ मस्जिद के अंदर ही अजान दी जाए, लेकिन सरकार इस पर सख्त रुख अपनाए हुए है। यानी कि कुल मिलाकर ये मुद्दा सिर्फ अजान तक सीमित नहीं है। ये डेनमार्क जैसे छोटे लेकिन समृद्ध देश में सांस्कृतिक बदलाव, इमिग्रेशन और पहचान की बहस का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि डेनमार्क ही रहे, किसी और देश जैसा ना बने। खैर, अब देखना होगा ये योजना लागू होती है या फिर नहीं। खैर, इस कानून को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।